अगर भक्त का सच्चा प्रेम हो तो भक्त उनके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वे न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा ही एक रोचक कथा है। जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया, तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें कि श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूल की माला भेज दिया करते थे, और वह जब दर्शन के लिए आते तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा जी को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा आ न सके, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचवा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसीलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसा भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली। राजा की सवारी आने की यह बात पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कन्हैया तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा जी का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाएं? अब तो उनका मरना तय है। तब रोते रोते यह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा जी ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा
श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही उनके बालों को सफ़ेद रंग में रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लग गई। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसके अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, और जो सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। इसीलिए भगवान से सच्चे मन से की गई प्रार्थना वो कभी निष्फल नहीं होने देते। वो हमेशा अपने भक्तों को सुनते हैं और उनका साथ देते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। परेशान होने वालों को तो कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर ही छोड़ देना चाहिए। जब भी आपसे कोई चीज़ छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से ही कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष कभी नहीं दिखता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा को हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश तो शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलनी चाहिए जो पढ़ने के बाद आपको सहज समझ सके। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। जिंदगी में हंसी खुशी गम लगा रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। जीवन के प्रति हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और ईश्वर पर अपना विश्वास कभी ना खोएं। वो देर से ही सही, लेकिन सुनते जरूर हैं। तो इसीलिए ईश्वर पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें।